बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई चुबारा रूफटॉप रेस्टोरेंट अफ्तार के लिए। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। एमएस तो आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन रमज़ान की मुनासबत से इन्होंने काफ़ी अच्छा डिकोर किया हुआ है इसको। तो चलिए देखते हैं आज के व्लॉग में कि चुबारा रेस्टोरेंट का अफ्तार बुफे कैसा है, क्या प्राइस है, दोस्तों के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या वाकई चौबारा रेस्टोरेंट अफ्तार के लिए बेहतरीन जगह है जैसे कि सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज़्यादा हाइप है। तो चलिए देखते हैं आज के इस मज़ेदार व्लॉग में। एंड अफ्तार बुफे एट चौबारा रेस्टोरेंट विद माई फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय। वॉच दिस ऑन माई चैनल फूड मैजिक विद नादिया। फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि हमें जॉब मिलने की खुशी में ट्रीट दो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेकंड व्लॉग भी हो जाए साथ में, कि कहीं और का भी बुफे ट्राई हो जाए और साथ में इंजॉय भी हो जाए। सो बहुत ज़्यादा सर्च के बाद हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि हम चुबारा चलते हैं। चुबारा रूफटॉप पहले भी मैं एक दफ़ा आ चुकी हूँ, साजिदा की बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, तब भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो सोचा चलें दोबारा ट्राई करते हैं। जब यहाँ पे गई तो लिफ्ट वाली साइड पे बेतहाशा रश था। लेडीज़ तो स्पेशली बहुत ज़्यादा आई हुई थी। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम लोगों को बीच में कवर करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया। थोड़ा वेट करने के बाद फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा रश कम हुआ, तो फिर मैं लिफ्ट में गई और फिर मैं इनके 3rd फ्लोर पे, क्योंकि रूफटॉप है, और वहाँ पे फिर रेस्टोरेंट में गई। रिसेप्शन वाली साइड पे ही बेतहाशा रश था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज यहाँ पे कोई लंगर तकसीम हो रहा है। वाइब भी वैसे कुछ दरबारों वाली आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे कवाली बहुत अच्छी हो रही थी। तो कवाली के साथ फिर अफ्तार बुफे, तो एक बड़ा मज़ेदार सा कॉम्बो लग रहा था। मैंने क्योंकि पहले ही वहाँ पे अपनी बुकिंग करवाई हुई थी, जो कि वहाँ पे जो रिसेप्शन पे उनके मैनेजर साहब थे, उन्होंने मेरे नाम से चेक की और फिर मुझे उन्होंने कहा कि अब आप आगे जा सकती हैं। जी चले। इन्होंने बहुत अच्छा सा सेपरेट किया हुआ था पोर्शन। एक तो जगह काफ़ी खुली है, दूसरा इन्होंने जेंट्स को एक साइड पे सेपरेट किया हुआ था और लेडीज़ और फैमिलीज़ को एक साइड पे। हाँ, वो जेंट्स बीच में शामिल हो गए थे जो लेडीज़ के साथ आए हुए थे, लेकिन ये कि ओवरऑल लेडीज़ के लिए बड़ा कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट था। एम्बियंस बहुत अच्छा डेकोर था। रमज़ान की वजह से भी इन्होंने एक बहुत अच्छी सी रूफ़ अरेंजमेंट की हुई थी लाइटिंग के साथ। लाइव किचन था जहाँ पे बारबेक्यू बन रहा था। अस्सलाम वालेकुम। फिर रबिया आ गई। रबिया मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग में। उसने सबसे पहले मुझे कवर किया और उसके बाद फिर हमने कवाली को भी थोड़ी सी उसकी भी रिकॉर्डिंग की। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी कि अफ्तारी से पहले आप मुझे काइंडली एम्बियंस को रिकॉर्ड करने दीजिएगा। सो उन्होंने इस मामले में काफ़ी सपोर्ट किया और अफ्तारी को रिकॉर्ड करने में हेल्प किया। इनके मेन्यू में तकरीबन 35+ डिशेज़ हैं, जिसमें अफ्तारी में स्पेशल खजूर, फ्रूट चाट, दही भल्ले, चना चाट, स्प्रिंग रोल, चिकन समोसा, दूध सोडा, जामे शीरी, चिप्स पकौड़ा और साथ में फ्रेश फ्रूट शामिल है। सैलड्स भी इन्होंने पहले ही अरेंज कर दिए थे। सैलड्स में इनकी काफ़ी ढेर सारी वैरायटी थी। चुबारा स्पेशल सलाद, पर्शियन सलाद, कश्मीरी सलाद, टर्की सलाद, इटालियन सलाद, साथ में रायता, ज़ीरा रायता, मिंट रायता, बारबेक्यू सॉस।
साजदा लेट हो गई थी, लेकिन शुक्र है पहुंच गई। फिर रोज़ा अफ्तार हुआ और रश लग गया। बमुश्किल मैंने रिकॉर्डिंग के बाद अपनी प्लेट बनाई। ये मेरी पहली प्लेट है जिसमें आपको ढेर सारा सैलेड नज़र आ रहा है और साथ में एक समोसा, एक रोल और एक पकोड़ा। इनकी खजूर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी माशाल्लाह। फ्लेवर्स में मैं यही कहूँगी कि जैसे रेगुलर फ्लेवर होते हैं समोसा, रोल और पकोड़ा का, वो बहुत अच्छा था। लेकिन पकोड़ा की बात बहुत अच्छी लगी कि उसमें उन्होंने पालक भी ऐड की हुई थी जो बिल्कुल घर वाली वाइब दे रही थी, क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही पकोड़े तैयार होते हैं। सैलड्स के फ्लेवर में मैं कुछ ख़ास डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकूँगी कि इतनी ढेर सारी वैरायटी थी, लेकिन मुझे सभी का फ्लेवर ही ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा था। लाइक जो सेब की और गाजर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हर सैलड में थी, और जो इनका मैकरोनी सैलड था जिसको शायद इन्होंने इटालियन सलाद का नाम दिया हुआ था, उसमें प्याज बहुत ज़्यादा थे। मुझे वो चीज़ मज़े की नहीं लग रही थी। प्याज का कॉम्बिनेशन, देसी कॉम्बिनेशन और वलायती कॉम्बिनेशन को कुछ इन्होंने मिक्सअप कर दिया था। दैट वाज नॉट साउंड गुड। आई फील इटालियन को इटालियन लुक ही देनी चाहिए। बाकी ओवरऑल सैलेड और फ्रूट सबके मज़ेदार फ्लेवर थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट शामिल नहीं थे। लाइक पाइनएप्पल होता है, इस तरह की चीज़ें नहीं शामिल थी। सिर्फ बहुत ज़्यादा भरमार थी गाजर की और सेब की। ये इनके दही भल्ले थे, ये भी ट्राई किए, अच्छा फ्लेवर था। दूध सोडा बहुत ज़बरदस्त था। ये काफ़ी अरसे के बाद मैंने ट्राई किया है। उसके बाद मेन कोर्स की दफ़ा उन लोगों ने मुझे इनवाइट नहीं किया कि आप आके पहले रिकॉर्डिंग करें। बड़ी ही मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड किया था। मेन कोर्स में शामिल था हॉट एंड सॉर सूप, चिकन मंचूरियन, चिकन मंगोलियन, चिकन फ्राइड राइस, अल्फ्रेडो पास्ता, फ्राइड चिकन था, चिकन स्पाइसी बोटी ये बारबेक्यू में थी, और साथ में चिकन बंजारा कबाब था। पाकिस्तानी कुजीन में चिकन वाइट हांडी थी, कश्मीरी मुर्ग मसाला था, लेकिन ये मैंने ट्राई नहीं किया। आई डोंट नो इसका फ्लेवर कैसा था। चिकन पालक गोश्त था, चिकन हरा भरा पुलाव था, लेकिन वो मैं तड़के वाले चावल कहूँगी क्योंकि उसमें मुझे चिकन कहीं नज़र नहीं आया। ये मैंने अपनी सेकंड प्लेट बनाई थी मेन कोर्स की, जिसमें मैंने बारबेक्यू लिया, साथ में थोड़े से एग फ्राइड राइस लिया, थोड़ा सा बिल्कुल मंचूरियन लिया, आपको वाइट हांडी नज़र आ रही है, और अल्फ्रेडो पास्ता। क्योंकि उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं रही थी। बाकी मैंने थोड़ी सी चीज़ें बाकी ट्राई की थी, लेकिन वो ये है कि वो सिर्फ एक एक चम्मच थी। ये थी कि जो मैंने कंप्लीट फिनिश की थी अपनी प्लेट। सूखा पड़ा पास्ता। वाह, अच्छा है वैसे, कवाली अच्छी है। जो चीज़ हिट हो रही है टेस्ट में मैं यही कहूँगी बारबेक्यू का फ्लेवर ठीक था, अच्छा था। लेकिन पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लगा। रबिया भी यही कही थी पास्ता बहुत ड्राई है, उसकी सॉस बिल्कुल ड्राई हो गई थी। चिकन हांडी बहुत अच्छी थी, एग फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे थे। मंचूरियन में मुझे सिर्फ सॉस ही उसकी नज़र आई, चिकन लोगों ने मेरे जाने तक बीच में से सारा फिनिश कर लिया हुआ था। ये जो इनका बटर फ्राइड चिकन है ये बहुत मज़ेदार था। ये जो तड़के वाला चावल जिसको इन्होंने हरा भरा पुलाव का नाम दिया, ये भी बहुत मज़ेदार था। इसके साथ मैंने मंगोलियन चिकन ट्राई किया था, अच्छा फ्लेवर आ रहा था उसका। सूप मैंने ट्राई नहीं किया, रबिया ने किया ट्राई, वो कह रही थी कि अच्छा है। मीठे की तरफ अब आ जाएं। मीठे में गुलाब जामुन थे, शाही टुकड़े थे, पेस्ट्री दो तरह की थी, एक चॉकलेट पेस्ट्री थी, दूसरी स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री थी। अलबत्ता इन्होंने मेन्यू में चॉकलेट बर्फ़ी लिखी थी, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। अगर होगी भी तो सफाई हो चुकी थी मेरे जाने तक। और तंदूर आइटम में इनके रोगनी नान थे, गार्लिक नान थे और कलौंजी नान थे। मैंने इनके रोगनी नान और कलौंजी नान को ट्राई किया था, बहुत मज़ेदार था।
हाँ भी रबिया, क्या तुम्हारे तासरात? मैं तासुरात पे गौर कर रही हूँ, कैसे हैं? अच्छे हैं। साइदा मिले जो मिले? पहली वाली प्लेट। ओवरऑल मैं अगर फ्लेवर की बात करूँ तो मैं कहूँगी कि मेरी तरफ से ये 7 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कहा जाने कि कोई चीज़ बहुत ही स्पेशल थी तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये मैं इनको ज़रूर पॉजिटिव इसके पॉइंट्स दूँगी कि इनकी डिशेस एंड तक फिल थी, और जो चीज़ ख़त्म हो रही थी अगर लोग डिमांड कर रहे थे तो ये मज़ीद खुद से भी सर्विस आपको टेबल पे प्रोवाइड कर रहे थे। जो इनके शाही टुकड़े थे वो बिल्कुल इन्होंने ब्रेड को फ्राई करके कस्टर्ड में डाला हुआ था, कोई मज़ेदार उसका फ्लेवर नहीं था। गुलाब जामुन जो शरकपुरी के गुलाब जामुन लिखे थे वो नहीं थे, सिंपल गुलाब जामुन थे। ये वाली पेस्ट्री बाद में मैंने इनसे मंगवाई थी कि आप दिखाएं, लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही लिया। बिल आप देख लें मेरा 4800 है, क्योंकि 10+ एक्स्ट्रा चार्जेस भी थे। आप बताओ क्या कह रही हो? शरीर वीडियो बनाए। हाँ, लेकिन आप ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही हो। यार मैं बहुत ही शरीर लग रही हूँ। खुद पसंद नहीं आता। ओवरऑल फ्रेंड्स के साथ आप जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड्स की कंपनी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगती है। इनका नमाज का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। प्रीवियस जो मैंने व्लॉग किया था उसमें उनका नमाज का कोई अरेंजमेंट नहीं था। मेरी मगरिब की नमाज कज़ा हो गई थी। यहाँ पे इनका बहुत अच्छा था लेडीज़ के लिए, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे अरेंजमेंट था बिल्कुल सेपरेट, और जेंट्स के लिए नीचे आपने जो देखा है कि सफ़ें बिछी हुई थी। ये कवाल साहब जो अभी फ़ोटो गुजरी है उनकी वो थे। जी मैम नादिया, थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी अफ्तार बुफे देने के लिए। आपकी जॉब की खुशी में अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी सैलरी में मज़ीद इजाफा करे। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी थैंक यू, पर मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, मैं ब्लॉग में नहीं आना चाहती। अच्छा ठीक है। फिर हमारे पास रेस्टोरेंट के ऑनर आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि आप मेरी बेटी हैं, आप मुझे बताएं, फ़ीडबैक दें कि आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। हमने कहा कि जो आपकी फ़ीमेल साइड थी और जहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई थी वहाँ पे जेंट्स की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस थी। लाइक उनकी फ़ीमेल्स बैठी हुई थी और वो जेंट्स आ गए अपनी वाइफ्स को, मेरा ख्याल है वो सर्व कर रहे थे। सो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल वहाँ पे थोड़ा फ़ील हुआ, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। ये देख लें, ये इनका मेन्यू है और साथ में प्राइस भी मेंशन है। ज़रूर जाइएगा और मुझे बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। किसी और रेस्टोरेंट का अफ्तार बुफे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।